आजकल ऑनलाइन स्कैम लोगों के लिए वबाले जान बन चुका है। कभी किसी रिश्तेदार का नाम लेकर पैसे मंगवा लिए जाते हैं या कभी अपना डाटा भी अगर आप शेयर नहीं करते तो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि दौरान कॉल ही आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। ऐसे में मेरे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि इन्हें इजी पैसा के ऑफिशियल नंबर से कॉल आई और बाद में इनका अकाउंट खाली कर दिया गया। मुझे कॉल आई एक इजी पैसा के ओरिजिनल नंबर से। मुझे कहा कि आपने अपना अगर अकाउंट चलाना है तो आप अपना फेस वेरिफिकेशन दें ताकि हम आपका अकाउंट आगे चलाएं, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है आप पे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल करके चेक करें कि ये ऑफिशियल नंबर है या नहीं है। तो मैंने फिर जब गूगल किया तो फिर उनका ये पता लगा कि ओरिजिनल नंबर है। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी फेस वेरिफिकेशन के लिए कैमरा ऑन किया है। उन्होंने फेस वेरिफिकेशन की है, साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि इजी पैसा का अकाउंट ऑन करें, वो ऑन किया है। तो उन्होंने कंफर्म करके मेरे 50,000 निकाल लिए। और एक और बात कि इजी पैसा का जिस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल आई थी वहाँ पे इजी पैसा का लोगो भी लगा हुआ था और ब्लू टिक भी था उसके साथ। अच्छा, इजी पैसे से पैसे निकाल लिए, उन्होंने आगे कोई डिमांड की आपसे? हाँ, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा आप अपना जैज़ कैश का नंबर दें तो हम आपके जो अमाउंट है वो वापस कर देंगे जैज़ कैश में। यानी कि इजी पैसा से अमाउंट कट कर दिए, अब वो जैज़ कैश में कहते वापस कर देंगे। कहते आपके पास जैज़ कैश में अमाउंट कितनी है? मैंने कहा 35,000। कहते 35 वापस आ जाएगा आपका। मैं कहा लिया तो हमने 50 है तो 35 कैसे वापस आएगा? कहते हैं आपका 35 पहले वापस आएगा और 15 आपका बाद में आएगा। मैंने कहा मैं कॉल कट करके ना मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। कहते हैं आप कॉल कट करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब आपका मोबाइल भी हैक कर लिया जाएगा और बाकी चीज़ें भी आपकी निकाल ली जाएंगी। यानी कि पहले शहरी के पैसे लूटे गए, उसके बाद ब्लैकमेल किया गया। जी ये बताएगा, आज के बाद आप थाने, पुलिस स्टेशन या एनसीसी में जाके रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ जी, मैं FIR करवाई है। इसके अलावा साइबर क्राइम में भी मैं गया हूँ। उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि पैसे वापस आ जाएंगे। किसी का 2,000 चला जाए वो मुश्किल हो जाती है, ये तो फिर 50,000 उन्होंने निकाल लिए। मैं मरियम नवाज़, हमारी जो वज़ीर आला हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो अपने सिक्योरिटी इदारों को ज़रा मजबूत किया जाए ताकि आपके जो उनसे डाटा लीक होता है वो ना हो, और दूसरा मुझे मेरी रकम वापस करवाई जाए क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। तो जी नाज़रीन, इनके साथ जो हो चुके हैं और इस तरह के कई शहरी हैं जिनके साथ ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, कानूनी तौर पे वो लोग क्या कर सकते हैं जिनके पैसे जा चुके हैं। चल के बात करेंगे एडवोकेट नसीब कमर साहब से। जिन लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं वो लोग किस तरीके से बच सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब से सोशल मीडिया आया है, डिजिटलाइजेशन की इंडस्ट्री जो है उसने प्रमोट हुई है, तो उसमें लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का जो है ना बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। कॉल आती है, कोई पुलिस कोई कहता है कि जी मैं आपका फ़लाँ अजीज़ बात कर रहा हूँ, बड़ा परेशानी में होता है और जी ये पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है। इसी तरह जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो है वो लोगों से फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को लालच दे के। नसीब साहब, इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जितने भी केस रिपोर्ट हुए हैं उसमें से कुछ ऐसे केस है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन अपनी डिलीवर नहीं भी करते, लेकिन जो लोग कॉल करते हैं उन्हें उसकी तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है? ये अनफॉर्चुनेटली अदारों के अंदर जो लोग होते हैं, चाहे कोई नादरा के अंदर से लीक कर रहा है, चाहे कोई जो है बैंकों के अंदर से लीक कर रहा है। सर, शहरी किस तरह बच सकते हैं? तो मैं शहरियों से यही गुजारिश करूंगा, एक तो मैक्सिमम अवॉइड करें जो अननोन कॉल्स हैं उनको जो है वो ना अटेंड करें। दूसरा, अगर आपने अननोन कॉल अटेंड कर भी लिए है तो आपको अगर झांसा दिया जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो फ़ौरन कॉल काट दें। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहे कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम फ़लाँ अदारे से बोल रहे हैं तो आप कहें कि मैं अपने अदारे में जाके खुद वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन आपको किसी भी तरह से झांसा दे के जो है वो आपसे आपकी
पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन या कोई आपकी सीक्रेट चीज़ें मांग रहा है, बिल्कुल उससे शेयर ना करें, उससे बात कर जो है बिल्कुल लंबी बात ना करें। जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, जिनके पैसे चले गए हैं, अब वो अपने पैसे किस तरह रिकवर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उन्होंने अपना डाटा शेयर किए, समटाइम कॉल लंबी होने की वजह से ये कॉल के दौरान ही पैसे उनके निकल गए हैं। NCCIA अदारा बनाया है गवर्नमेंट ने, जो कि FIA के मतहत है, जो कि साइबर क्राइम को जो है वो डील करता है, और उस एजेंसी को जाके आपने एप्लीकेशन देनी है और वो उस एप्लीकेशन पे जाके आपने डिटेल में अपनी एप्लीकेशन में वो नंबर लिखना है जिस नंबर से आपको कॉल आई है, और जिस मोड या जिस तरीके से आपको लूटा गया है वो मोड सारा लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे ली गई है वो सारी लिखनी है, और जिस दिन आपके साथ वकूआ हुआ, जिस टाइम पे आपके साथ वकूआ हुआ या कोई आपके सामने कोई विटनेस था, वो सारे नाम लिख के आपने टाइमली एप्लीकेशन देनी है। तो जी नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला हम इनको दे इजाजत, फिर आज किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।